आज के जमाने में हम सब ने अपनी वैल्यू का स्केल उल्टा कर दिया है। एक इन्फ्लुएंसर अपनी फोटो डालता है, अगर 10,000 लाइक्स आए तो उसका दिन बन गया, लेकिन अगर सिर्फ 100 लाइक्स आए तो उसका मूड पूरा खराब हो जाता है। इसको कहते हैं वैलिडेशन डिपेंडेंसी। दीपिका पादुकोण जब उन्होंने अपनी डिप्रेशन जर्नी ओपनली शेयर करी, वो दुनिया की सिंपैथी के लिए नहीं था। एक सिंपल लाइन में समझो, जब मैं खुद से खुश हूं तो मुझे किसी और की ताली की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आध्या कुमार आज एक सवाल वापस से लेके आई हूं आपके लिए। आपको असली खुशी कब मिलती है? जब आप रात को अपने आप से कहते हो, वाओ मैंने आज अपना बेस्ट दिया और मैं अपने ऊपर प्राउड हूँ। या फिर जब आप इंस्टाग्राम पे एक फोटो डालते हो और उस पर 1000 लाइक्स आते हैं। सोचो जरा, एक तरफ वो सुकून है जो अंदर से आता है और दूसरी तरफ वो ताली जो बाहर से मिलती है। लेकिन सच ये है कि आज के जमाने में हम सब ने अपनी वैल्यू का स्केल उल्टा कर दिया है। आजकल हम अपनी सेल्फ वर्थ को मेजर करने लगे हैं लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, प्रमोशन लेटर या लोगों की तारीफ से। मतलब अगर दुनिया ने हाँ कर दी तो हम वैल्यूएबल हैं, और अगर दुनिया चुप हो गई तो हम खुद पे डाउट करने लगते हैं। और इसको मैं कहती हूँ वैलिडेशन का ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जो शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन धीरे धीरे अंदर से खाली कर देता है। एक रियल स्टोरी सुनो। विराट कोहली अपने पीक पर भी इतने ज्यादा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फेस करते थे कि उनका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गया था। हर बार जब वो स्कोर नहीं बना रहे थे तो मीडिया और फैंस ने उन्हें बहुत नीचा दिखाया। अगर उन्होंने अपनी वैल्यू सिर्फ उस एक्सटर्नल वैलिडेशन पे रखी होती तो शायद आज वो क्रिकेट छोड़ चुके होते। लेकिन उन्होंने खुद को वैलिडेट करना सीखा, ग्रैटिट्यूड, बैलेंस और सेल्फ बिलीफ के साथ। इसी वजह से वो वापस आए और दुनिया के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर में गिने गए। मैं डॉक्टर आध्या कुमार आपसे यही सच्चाई शेयर करने आई हूँ कि जब तक आप खुद को वैलिडेट नहीं करना सीखोगे, दुनिया की तालियां भी आपके दिल को सैटिस्फाई नहीं करेगी। आज का टॉपिक इसी ट्रुथ पे है, सेल्फ वैलिडेशन वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये एक ऐसी चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी खुशी को डिसाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन असल में है क्या, सेल्फ वैलिडेशन कैसे बिल्ट होता है और कैसे दोनों के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाकर हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बात करते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन की, मतलब अप्रूवल की दुनिया। एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब है आप अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल पे बेस करते हो। मतलब जब तक कोई आपको अप्रिशिएट ना करे, आपको लगता है आपकी वैल्यू ही नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट तब तक खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझता जब तक टीचर उसको गुड ना बोल दे, या एक प्रोफेशनल तब तक खुश नहीं होता जब तक बॉस उसकी तारीफ ना कर दे। अब देखो, ये नेचुरल है, हम ह्यूमंस सोशल बीइंग हैं, हमें दूसरों के फीडबैक की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को एक्सटर्नल वैलिडेशन पे बिल्ड करते हो। मतलब आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ दूसरों की हाँ या ना पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इन्फ्लुएंसर अपनी फोटो डालता है, अगर 10,000 लाइक्स आए तो उसका दिन बन गया, लेकिन अगर सिर्फ 100 लाइक्स आए तो उसका मूड पूरा खराब हो जाता है। मतलब उसकी वैल्यू खुद की नजर में लाइक्स के नंबर से मेजर होती है। एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट प्रोजेक्ट बनाता है, लेकिन अगर बॉस ने एक शब्द भी वेल डन नहीं कहा तो उसकी खुशी 0 हो जाती है। वो अपने हार्डवर्क को अपनी आंखों से नहीं देख पाता, सिर्फ दूसरों के फीडबैक से सीख पाता है। इसको कहते हैं वैलिडेशन डिपेंडेंसी, और ये डिपेंडेंसी आपको धीरे धीरे एक ट्रैप में डाल देती है। साइंस भी ये कहता है कि जब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होते हैं। डोपामाइन एक इंस्टेंट हाई देता है लेकिन एडिक्टिव हो जाता है, जैसे ड्रग्स। और जैसे ड्रग्स से बॉडी और माइंड वीक होते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल वैलिडेशन पे भी ज्यादा डिपेंड रहने से आपकी सेल्फ एस्टीम वीक हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या होता है? कांस्टेंट एंजाइटी, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन सिंड्रोम,
उसको ज्यादा लाइक्स क्यों मिले। लो कॉन्फिडेंस, मैं तभी अच्छा हूं जब मुझे क्लैप मिले। और हमेशा एक प्रेशर, मुझे प्रूव करना है वरना मैं कुछ भी नहीं। एक पावरफुल एग्जाम्पल लो, मैरिलिन मोनरो, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और लव्ड वुमेन में से एक। लाखों फैंस उन्हें अडोर करते थे, लेकिन वो कभी खुद को वर्दी फील नहीं कर पाई क्योंकि वो अपनी वैल्यू सिर्फ ऑडियंस के अप्रूवल से निकालती थी। रिजल्ट, डिप्रेशन, लोनलीनेस और अंदर से खालीपन फील करना। ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप। अब बात करते हैं सेल्फ वैलिडेशन की, अंदर की शाबाशी। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब है आप अपनी वैल्यू खुद को देते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक सिंपल लाइन में समझो, जब मैं खुद से खुश हूं तो मुझे किसी और की ताली की जरूरत नहीं है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब है अपने एफर्ट्स, अपने प्रोग्रेस और अपने इमोशंस को खुद एक्नॉलेज करना बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के। मतलब आपको खुद पे गर्व है, चाहे दुनिया क्लैप करे या ना करे। और इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? सेल्फ वैलिडेशन के कुछ क्लियर साइंस होते हैं, जैसे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो बिना किसी गिल्ट के। अगर आपको दुखी फील हो रहा है तो आप खुद से कहते हो यस, इट्स ओके टू फील दिस। आप अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करते हो, चाहे रिजल्ट छोटा हो। अगर आप 10 किलोमीटर रन के बजाय सिर्फ 2 किलोमीटर रन कर पाए तो भी आप अपने एफर्ट्स को वैल्यू देते हो। आप अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लेते हो, लोग क्या सोचेंगे उसके हिसाब से नहीं। मतलब आपकी जिंदगी आपके रूल्स पे चलती है, ना कि अप्रूवल्स के रूल्स पे। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका मूड लाइक्स और कमेंट से कंट्रोल नहीं होता। फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन, आप दूसरों के स्टैंडर्ड से अपनी वैल्यू मेजर नहीं करते। रियल कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, बाहर की क्लैप से नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, MS धोनी, उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया, ट्रोल भी किया गया, लेकिन वो हमेशा काम रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी वैल्यू ट्विटर के कमेंट से नहीं, उनके काम और सेल्फ बिलीफ से है। और एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल लेते हैं, दीपिका पादुकोण। जब उन्होंने अपनी डिप्रेशन जर्नी ओपनली शेयर करी, वो दुनिया की सिंपैथी के लिए नहीं था, वो सेल्फ वैलिडेशन था। यस, आई वेंट थ्रू इट, यस आई हील्ड एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। इसी वजह से उनकी ऑनेस्टी ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। यही है सेल्फ वैलिडेशन की पावर, जब आप अपना सबसे बड़ा चीयर लीडर खुद बन जाते हो। अब समझते हैं साइंस बिहाइंड वैलिडेशन। चलिए थोड़ा साइंस समझते हैं। जब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है, जैसे लाइक्स, ताली या प्रेज, तो ब्रेन में स्पाइक होता है, एक इंस्टेंट हाई मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का, और एडिक्टिव भी बन जाता है। इसी वजह से हम बार बार अप्रूवल के पीछे भागते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ वैलिडेशन करते हो, मतलब खुद को शाबाशी देते हो, अपनी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करते हो, तो ब्रेन में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये केमिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इनर पीस और सेटिस्फैक्शन देते हैं। साइकोलॉजी कहता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के हिसाब से हर इंसान को 3 चीजें चाहिए: अपने डिसीजंस लेना, अपने काम पे प्राउड फील करना और हेल्दी कनेक्शंस बनाना। जब आप सेल्फ वैलिडेशन करते हो, ये 3 नीड्स नेचुरली फुलफिल हो जाती हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी सिखाता है, अपने इनर क्रिटिक को रिप्लेस करो इनर चीयर लीडर से। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव डायलॉग में बदलो। अब बात करते हैं कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एंगल से। इंडिया का कल्चर बहुत यूनिक है। एक तरफ हम ग्रैटिट्यूड, कर्म और धर्म की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग क्या कहेंगे के चक्कर में फंस जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पैराडॉक्स है। हम स्पिरिचुअली सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं। भगवत गीता हमें एक क्लियर फॉर्मूला देती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका हक सिर्फ अपने कर्म पर है, फल पे नहीं। यही तो असली सेल्फ वैलिडेशन है। अपने एफर्ट्स को खुद वैलिडेट करो, रिजल्ट की तालियां मत ढूंढो। अगर तुमने अपना बेस्ट दिया है तो बस वही तुम्हारी वैल्यू है। बुद्धा ने भी कहा है, बी योर ओन लाइट। मतलब खुद अपने अंदर वैलिडेटर बनो,
अपनी रोशनी खुद ढूंढो। जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों की क्लैप पे डिपेंडेंट है, तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। और देखो महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल, जब उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का पाथ अपनाया, लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, अपोज किया, रिडिक्यूल किया, लेकिन गांधी जी फिर भी अपने मिशन पर चले, क्योंकि उन्होंने खुद को वैलिडेट किया था कि उनका रास्ता सही है। आज वही रास्ता दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। प्रैक्टिकल टूल्स टू बिल्ड सेल्फ वैलिडेशन। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज अपनी डायरी में लिखो, आज मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये प्रैक्टिस आपके एफर्ट्स की वैल्यू दिखाएगी। नंबर 2, मिरर टॉक। रोज मिरर के सामने खुद से एक लाइन बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सेल्फ एक्नॉलेजमेंट पावरफुल होता है। नंबर 3, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर आप एक दिन जिम गए हो, ये एक टास्क कंप्लीट किया, तो उसे सेलिब्रेट करो। स्मॉल विन से ही बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 4, एफर्मेशंस। रोज एफर्मेशंस रिपीट करो, आई एम इनफ, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। नंबर 5, बाउंड्रीज। नो बोलना सीखो बिना किसी गिल्ट के। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना भी सेल्फ वैलिडेशन है। नंबर 6, सोशल मीडिया डिटॉक्स। अपनी वैल्यूज को लाइक्स और फॉलोअर्स से सेपरेट करो। अपनी वर्थ को डिजिटल नंबर पे मत डिपेंड होने दो। अब एक रियल स्टोरी से समझते हैं। सचिन तेंदुलकर जब वो आउट होते थे तो लोग क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उन्होंने अपना एफर्ट्स पे फोकस रखा। उनकी फेयरवेल स्पीच पूरे ग्रैटिट्यूड और सेल्फ वैलिडेशन पे थी। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में स्ट्रगल के टाइम पर लोग कहते थे शी वोंट सर्वाइव, लेकिन पीसी ने खुद को वैलिडेट किया और ग्लोबल आइकन बनी। सुष्मिता सेन सिंगल मदर बनने पे क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन को वैलिडेट किया और आज उनकी बेटियां उनका प्राइड है। लेडी गागा अपने फैंस को सिखाती हैं, यू आर बोर्न दिस वे, यू डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल। माइकल जॉर्डन जब उन्हें स्कूल टीम से रिजेक्ट किया गया, उन्होंने खुद को वैलिडेट किया कि वो बेस्ट बनाएंगे और आज उनका नाम हिस्ट्री में है। अब समझते हैं ऑब्स्टेकल्स एंड हाउ टू ओवरकम। सेल्फ वैलिडेशन के रास्ते में खुद सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है। सबसे पहला है फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग ना बोलेंगे तो क्या होगा। इसका सोल्यूशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सरसाइज, खुद को हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करना। दूसरा है कंपैरिजन ट्रैप, दूसरों से कंपेयर करना। इसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। तीसरा ऑब्स्टेकल है चाइल्डहुड वुंड्स, बचपन के एक्सपीरियंसेस जो सेल्फ वर्थ को हर्ट करते हैं, उनके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग जरूरी है। और चौथा है टॉक्सिक पीपल, उनसे डिस्टेंस बनाओ और सपोर्टिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। नाउ इंटीग्रेशन, बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड सेल्फ। देखो दोस्तों, एक्सटर्नल वैलिडेशन गलत चीज नहीं है। हर इंसान को अच्छा लगता है जब कोई बोले गुड जॉब या वेल डन, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपकी खुशी सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट हो जाती है। अगर तालियां ना मिले तो आप अपने आप को कम समझने लगते हो। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एक्सटर्नल वैलिडेशन इक्वल्स टू बोनस एंड सेल्फ वैलिडेशन इक्वल्स टू ऑक्सीजन। अपनी असली वैल्यू खुद को दो, खुद को वैलिडेट करो। दुनिया की तालियां सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, असली सेटिस्फैक्शन अंदर से आता है। दोस्तों याद रखो, जब तक आप खुद से शाबाश नहीं कहोगे, दुनिया की कोई भी ताली आपको कंप्लीट नहीं करा सकती। सेल्फ वैलिडेशन एक स्किल है और आप इसे प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हो। आज से एक नई आदत शुरू करो। रोज रात को अपनी डायरी में लिखो एक लाइन, आज मैं प्राउड हूँ क्योंकि मैंने, और फिल करो जो आपने किया है। बिलीव मी, जब आप खुद को वैलिडेट करना सीख जाओगे तो आपको दुनिया के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वही दिन होगा जब आपको लगेगा यस आई एम ट्रूली फ्री। मैं डॉक्टर आध्या कुमार दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने टाइम निकालकर ये वीडियो देखा। अगर आपको इसमें वैल्यू मिली हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों की जिंदगी भी बदल सके। और हाँ, हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी में साथ साथ आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।